हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी फ्रेंड्स। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदू पंचांग के अनुसार से हमारे साल की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन से होती है। तो फ्रेंड्स, ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। और मेरी सुबह का पूजा हो गई है और जल्दी जल्दी में मैंने सुबह हुई उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर लिया और सारी तैयारी मैंने शाम को ही कर रखी थी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, सुबह की पूजा मेरी हो गई है और अब हम आ गए हैं किचन में। यहाँ बन रही है मेरी चाय। चाय बनाने के बाद फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे कुछ फलाहार बनाने की, क्योंकि सब लोग व्रत हैं। सिर्फ रुद्रांश को छोड़ के, रुद्रांश स्कूल चले गए हैं और बाकी सबके लिए मैं भी बनाऊंगी। तो क्या बनाती हूँ वो भी फिर दिखाऊंगी और रेसिपी उससे शेयर नहीं करेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा सा दिखा देंगे क्या क्या बनाए हम। नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना, बोरिंग बोरिंग होता है। तो बने रहना ब्लॉग में। तो क्या सीख, ये है आज का नाश्ता, चाय और मूंगफली। सो फ्रेंड्स, चाय पानी हो गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिया है पतले पतले साइज में, और ये साबूदाना भी मैंने सुबह उठते ही भिगो दिया था, तो ये 2-3 घंटे में अच्छे से फूल गया है। और मूंगफली भी मैंने फ्राई कर मतलब तल के और फिर फोड़ के रख ली है। और ये मूंगफली का तेल है जिसमें हम व्रत में यूज कर लेते हैं। कड़ी पत्ता था और हरी मिर्ची या जीरा, और बस अब गैस ऑन करेंगे और इसको छौंक लगाएंगे, क्योंकि पति देव जाएंगे ऑफिस और बच्चे जाएंगे स्कूल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छौंक लगा दिए हैं, थोड़ा पक भी गया है। तो बस इसको अच्छे से चला के फिर इसमें धनिया पत्ती वगैरह डाल के दे देंगे इन लोगों को खाने के लिए। तो व्रत में यही बनाए थे आज हम। उसके बाद दही जमाए थे रात में, तो वो भी जम गया है और फिर उसी का हम शरबत बना देंगे। और ये देखिए, ये है दही। तो इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल के माता रानी को बनाई थी चढ़ाने के लिए। तो पंचमेवा डाल के तो वही फिर मैं अभी लेके आ गई हूँ किचन में। और इसको अब शरबत बनाएंगे, सबको देंगे पीने के लिए। तो वैसे भी सबको पसंद है मीठा शरबत घर में। आपको किसको पसंद है बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अभी सब चले गए हैं। अभी बज रहे हैं 11:30 और 10:30 बजे 10 बजे को हो गई। और 10:30 बजे 10:35 में उनके डैडी गए ऑफिस। रुद्रांश 12 बजे तक आ जाएंगे और मैं थोड़ा सा अभी फ्री हुई हूँ। बर्तन वगैरह जो थोड़ा बहुत था मैंने धुल लिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है और एक्सरे भी मैंने करवाया है, लेकिन रिपोर्ट अभी आज शाम तक देने के लिए बोले हैं डॉक्टर। तो ये बोले कि शाम को तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर कल सुबह लेके आएँ। तो मैं बता दूं कि कैसे क्या हुआ है। कल गए थे, कल की ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि बाराबंकी हम गए थे सोमवार को। तो वो डॉक्टर यहीं के हैं, लखनऊ के ही हैं, लेकिन अभी उनका ट्रांसफ़र बाराबंकी हो गया। तो उन्होंने ही कहा कि आप लोग चले आइए यहीं पे देख लेंगे। तो सुबह रुद्रांश स्कूल गए थे, 12 बजे आए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और हम सोचे कि जा रहे हैं 1-2 घंटा लगेगा, फिर चले आएंगे। और फिर आने के बाद खाना पीना खाएंगे। नाश्ता मैंने सुबह किया था, खाना नहीं खाया था। तो वहाँ पहुँचे तो इतना भीड़ इतना भीड़ पूछो ना। फिर उसके बाद यहाँ से वहाँ से यहाँ इधर उधर दौड़ भाग करना पड़ा। पर्ची उर्ची कटा के फिर डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ओटी में थे तो काफ़ी लेट लगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा, फिर बोले एक्सरे कराओ। फिर एक्सरे मैंने करवाया अपना कमर का, जहाँ चोट लगी थी ना, बहुत दर्द कर रहा था कई दिनों से। तो वहाँ पे मैंने एक्सरे करवाया। फिर उसके बाद एक्सरे लेके गए, डॉक्टर देखे, फिर उन्होंने सुई लिखी कि 2 सुई लिख रहे हैं, 1-1 हफ्ते बाद लगेगी और वो हड्डी में लगेगी। तो फिर उन्होंने 1 सुई वहाँ पे लगाया। फिर उसके बाद वहाँ से निकलते 3:30 बज गए। फिर रास्ते में भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, प्यास भी लगी थी। थोड़ा सा नाश्ता पानी किए, फिर
घर आए 5 बजे, 5 बज लगभग 5 ही बज गए थे, 2-4 मिनट बाकी था। फिर चाय पानी घर करके फिर निकल गए हम लोग यहाँ लखनऊ में ही पैर वाला एक्सरे कराने के लिए। फिर पैर वाला एक्सरे वहाँ पे करवाए तो वो बोल रहा है कि ये चोट नई तो नहीं है, पुरानी है। तो हमने बोल दिया कि हाँ 5-6 महीने हो गए। अब कैसे उसे बताती कितनी पुरानी है। और ये चोट मेरे पैर में लगी थी एक बार बहुत पहले, मतलब 7-8 साल हो गया, लगभग 7-8 साल हो गया। अपने मम्मी के घर गए थे तो वहाँ पे एक ही हफ्ता रहे थे, तभी बार बार इनका फ़ोन आ रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, चली आओ। तो फिर मैंने कहा अपने भाई से कि मुझे पहुंचा दो। तो भाई मेरा तैयार हुआ, हम भी तैयार हुए और बस तैयार होके उतर ही रहे थे, मतलब बैग वैग मेरा नीचे आ गया था, हम सीढ़ी से उतर रहे थे, 3 सीढ़ी रह गई थी, तब फिर मेरा पैर फिसला और हम आंगन में गिर पड़े धड़ाक से। और इतना तेज गिरे ना कि मतलब पता नहीं कैसे मेरा पैर मुड़ा, इतना तेज गिरे कि चिल्लाए बहुत तेज हम। अब तो पापा भी घर में थे, मम्मी भी थी, चाची सभी लोग थे, सब दौड़े। तो पापा ने सोचा शायद पैर मुड़ गया, मोच खा गई है, तो पैर ऐसे ऐसे पकड़ के हिलाए डुलाए खींचे खांचे। तो खट से तो बोला, लेकिन वो इतना सूजन आ गई ना, इतना दर्द था ना, फिर उस दिन मेरा आना कैंसिल हो गया। फिर मम्मी ने रात में अपना वही देसी इलाज किया, पता नहीं क्या पीस पास के अपना बांधी वधी और बांध उनके कपड़े से। फिर रात भी किसी तरह दर्द की दवा खाए, थोड़ा आराम मिला। फिर सुबह हम लखनऊ के लिए निकल गए। और लखनऊ आए ना, तो जहाँ पे हम पहले रहते थे वो किराए का घर था, तो फैमिली ही थी, तो वो लोग दिए थे किराए पे। तो वहाँ पे तीसरे मंजिल पे हम रहते थे और एकदम खड़ी सीढ़ी थी, तो रोज़ सीढ़ी से चढ़ना उतरना मेरा होता था, कुहू को भी स्कूल से ले आना और भी कुछ काम हो तो नीचे उतरो। दिन भर में मुश्किल से कम 5 से 6 बार मेरा सीढ़ी चढ़ना उतरना होता था। और पैर में मेरा बहुत सूजन थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो हम क्या करते थे, यही मूव वगैरह या कोई मलहम ऐसे मालिश करके और गर्म पट्टी लपेट लेते थे। तब उतना कोई ध्यान दिया नहीं, सब सोचे कि मोच आया है, मोच है तो सूजन इसीलिए है और आराम मिल जाएगा। फिर नहीं ध्यान दिया कोई भी। धीरे 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 सूजन कम हो गई, दर्द भी धीरे धीरे सही हो गया। फिर वो साल भर में कभी ना कभी वो पैर मेरा ऐसे मुड़ जाता, कम से कम 3 से 4 बार वो पैर मेरा कमज़ोर हो गया, मुड़ जाता था। फिर 2-3 बार इनसे बोले भी कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मेरा पैर मुझे लगता है मेरे हड्डी में कुछ हो गया है, क्रैक हो गया है। तीनों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बोलते हाँ हाँ ठीक है, करा दिखा देंगे, यही करते करते इतने साल बीत गए। और जब अब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे खड़े रहते हैं काफ़ी देर, जैसे खड़े रहे आधा 1 घंटा खड़े रहे या पैदल चल लिए, तो पैरों में सूजन हो जाती है अभी भी। और उसके बाद वो दर्द करने लगता है, तो हड्डी मेरी ऐसे लगती से हड्डी चुभ रही है, तो अलती पलती मार के हम बैठ भी नहीं पाते थे। तो जब डॉक्टर को कल दिखाया ना, डॉक्टर ने उसको टच करके देखा, अब भाई स्पेशलिस्ट हैं वो, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। तो जब उन्होंने अच्छे से देखा तब उन्होंने बताया कि ये मोच नहीं खाया, ये हड्डी टूटी हुई है, आपकी हड्डी टूट के वो नुकीली टाइप में निकल गई है, इसीलिए वो दर्द करती है, चुभती है। तो वो बोले कि अभी मैं एक्सरे लिख दे रहा हूँ, आप पहले एक्सरे कराइए, फिर इसके बाद देखेंगे कि प्लास्टर होगा या ऑपरेशन होगा। तो इनसे हम मना कर रहे थे, अब मत करो मत करो, इतना साल हो गया है, अब वो कुछ नहीं होगा, जान दो जैसे है वैसे पड़ा रहने दो। लेकिन ये भी नहीं माने, बोले नहीं कराना है। अब ये करा के तो आए हैं, अब देखो भी रिपोर्ट क्या आती है, अब रिपोर्ट जो आएगी फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो यही सब है कहानी पैर की। और पैर मैंने दिखाया भी है 1-2 बार आप लोगों को कि कैसे सूजन हो जाती है, दर्द होता है। तो वही हम सोचे आप लोगों को क्लियर में बता दें कि कैसे क्या है तो हम सोचते हैं कि मतलब आप लोग लापरवाही मत करना, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत लापरवाही हो चुकी। और हम सोचते थे कि मतलब जैसे अब वहाँ पहुँचे ना लखनऊ, जब चोट लगी तभी, तो इनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और फिर कुहू का भी स्कूल शुरू हो गया था, तो घर बच्चे हस्बैंड में इतना मतलब बिजी हो गए कि पैर की तरफ ध्यान ही नहीं दिए। अब वो बार बार इतना कमजोर, जैसे चलते रहो तो ऐसे करके मुड़ जाता है, और मुड़ जाता है तो दर्द शुरू हो जाता है, और दर्द होता है तो सूजन हो जाती है। तो यही सब कारण है। और सब कुछ ठीक है, माता रानी सब ऐसे ही बनाए रखें अपनी कृपा। बाकी जो होगा देखा जाएगा। और अब तो नवरात्रि शुरू की, आज नवरात्रि का पहला दिन है।
तो माता रानी से दुआ करते हैं कि सब अच्छे से, सब कुशल मंगल से रहे। और वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे आपको जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्या दिखाएं, क्या बताएं, वही बस घर में पूजा पाठ का माहौल है, सुबह शाम पूजा पाठ, आरती, हवन, यही सब होता रहेगा अब 9 दिन। और उसके बाद फिर घर का तो काम आप लोग समझ सकते हैं, कपड़े सपड़े सब मशीन में पड़े हुए हैं, देखो कब धुलती हूँ। तो मिलेंगे फिर आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।